अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अर्हन्तो भगवन्ते इंद्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा आचार्या जिनिशासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्टिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलं कुर्वन्तु मे मंगलम्। इत्थं श्री जिनमंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपत्प्रदं कल्याणे सुमहोत्सवे सुसुदयतीर्थंकराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति तैः सुजनैर्धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीराश्रयते व्यपायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि कल्याणलक्ष्मीरपि इति मंगलाष्टकम परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। बंधुओं, आप सभी पारस चैनल के माध्यम से शाश्वत तीर्थ अयोध्या से जुड़े हुए हैं। परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के सानिध्य में प्रतिदिन आप सभी पंचामृत अभिषेक देखते हैं। उसी श्रृंखला में आज फागुन कृष्णा चतुर्थी दिन बुधवार अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। चलिए, श्रेय पद्म विकासवा शर्मणि साध्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भगारुणमणि भव्योग चिंतामणि अश्रांता क्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव सुरोर्मणि विजयते श्री वीतरागा प्रभु आहारा वैवेश्य शास्त्रदान दत्तावदानानाम खंड स्फुटित जीर्ण जीन चैत्य चैत्यालय उदाहरण एक धीराणाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्त क्षेत्र तर्क व्याकरण छंदोलंकार संगीत काव्य नाटका विधान सात सरोजर सस्वादन मधोत्कर मधुकर समावरणानाम निज कुल कमल विकास ने मार्तनाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पदकमला राधिका नाम श्री मूल संग पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्ट पुष्टारोग्यार्थम भवजन क्रीवाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जल का कलश हाथों में ले ले। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण नीर व्रत निर्जरणी यही है त्रैलोक्य भव जन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम तम तम पम वम वम मम मम हम हम तम 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 पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरुपहामिति स्वाहा। नारियल के जल से जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूषवत अतुल स्वाद लिए अमल है इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदस्यों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम मम 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 हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो नालिकेर रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरुपहामिति स्वाहा। इक्षुरस से तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुर्य पूर्ण युति रस क्षुका है हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन त्रजकर्ण रसायनम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरुपहामिति स्वाहा। घी से अत्यंत पुष्टि करे घृतृप्तकारी संताप दूर कर अतिशय कांति देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूँ अभी मैं दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरुपहामिति स्वाहा। दूध से पूर्णा शशांक किरणों समकांतिधारे दूध उत्तम रसायन विश्व में है हे नाथ चीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु सम्मांचित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा।
ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरुपहमिति स्वाहा। दही से जैनेन्द्र कीर्ति एकत्रित हुई क्या क्षीरोदधि पय हुआ अति बर्फ समी। अति मंगली के दधि से अभिषेक करके त्रैलोक मंगलमयी निज शोक पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम वम मम हम सम तम पम भम भम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं क्षीं हम सा। त्रैलोक्य स्वामिनो दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरुपहमिति स्वाहा। सर्वोषधि से एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने। सर्वोषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग हर हेतु करूँ नवन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिभुवनपते सर्वोषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरुपहमिति स्वाहा। चतुष्कोण कलशों से तृष्णा निवारण करें बहु पुण्यकारी मंगल द्रव वर्मिश्रित कोण कल से त्रैलोक्यनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊँ सिख निज के सुचतुष्टयों को। ओम ह्रां ह्रीं रूं रौं ह्राः हरमस्या उषा मंगलोत्तम करणाय कोण कलसा जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरुपहमिति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य प्रद चंदन को घिसा है सौभाग्यकारी जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लूँ निज के गुणों की। हे नाथाप गुण सौरभ विश्वव्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम वम मम हम सम तम पम भम भम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं क्षीं हम सा। त्रैलोक्य स्वामिनो चंदनानुलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि नमोरते स्वाहा। मंगलारती दुग्धोज्ज्वलाक्षतमनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितं प्रतिदिनं महितादरेण त्रैलोक्यमङ्गलसुकालय कामदाः मारार्तिकं तव विभोर्वतारयामि इति मंगलारती अवतरणं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरुपहमिति स्वाहा। पूर्ण कलश से कर्पूर्ण चूर्णमलया गिरि चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने। गंधाम्बु से नित्य करूँ अभिषेक प्रभु का कैवल्य ज्ञानमया तम ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम वम मम हम सम तम पम भम भम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं क्षीं हम सा। त्रैलोक्य स्वामिनो पूर्ण कलशाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरुपहमिति स्वाहा। चलिए शांति धारा प्रारंभ हो रही है। हाथों में झारी ले लीजिए। हमारे बीच में प्रदीप जैन मधु जैन प्रयाग निवासी आज इनकी शादी की 39वीं वर्षगांठ है। उसके उपलक्ष्य में शांति धारा कर रहे हैं। ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षीणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पापप्रणाशनाय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वरोगोपसर्ग विनाशनाय सर्व परकृत क्षुद्रपद्र विनाशनाय सर्वक्षामनामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं रूं रौं ह्राः हरमस्या उषा नमः। मम च गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्वसंघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन संघपति श्रीमती अनामिका कुंज दिव्यांश जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत विहार दिल्ली। जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन प्रीत विहार दिल्ली। कुलाधिपति श्री सुरेश जैन जैन धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन पुत्र मनीष जैन पुत्रवधु रीचा जैन पौत्र अक्षत जैन पौत्रवधु जानवी जैन पौत्री नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद। कैलाश चंद जैन सराफ आदिश जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन पुत्र अमृत आगम जैन लखनऊ। सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन सुभचंद श्रीमती क्षमा जैन सुयस श्रीमती नेहा जैन टिकैतनगर लखनऊ। प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन के पुत्र वीर कुमार राजन अकलंक निकलंक जैन टिकैतनगर लखनऊ। अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन पुत्र रिंशु जैन पुत्रवधु श्रीमती सुनैना जैन टिकैतनगर लखनऊ। श्रीमती विमला देवी अनिल कुमार जैन बहराइच के पुत्र नीतीश कुमार धर्मपत्नी श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ। श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूदीप हस्तिनापुर। श्रीमती आरती जैन पुत्र संदीप संजीव अनुपम नविता जैन सीसेवाला परिवार प्रयागराज। विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई। दीपक जैन श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी। अंकुर जैन श्रीमती स्तुति जैन आगरा। जेसी जैन हरिद्वार। जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद। जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद। इंजीनियर सी आर पाटिल शब्देवपुर मांगी तुंगी।
संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार झमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक, डीए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन एवं समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्धनी सभा लखनऊ, अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, प्रमोद जैन मॉडल टाउन, अनिल जैन प्रीत विहार, विजय जैन, जिनराजी जैन राजपुर रोड, विजेंद्र जैन शादरा, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, भरत ज्ञान स्थली बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस नई दिल्ली, सपरिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान, अजय जैन दीवान सूरत, डॉक्टर विजय पाटोदी की स्मृति में श्रीमती मीरा, श्वेता, अश्विन, पूजा, गौरव पाटोदी हैदराबाद, श्रीमती ललिताबाई, लालचंद्र, रविंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार, खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्डाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार, दिवस, रश्मि, आनंद, नीतू सेठी, चांदनी, अभिषेक पाटोदी, शिवांगी, सौरभ छाबड़ा, दक्षा मायराम, शरण्य सेठी, ढीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार, श्याम इनकलेब नई दिल्ली, अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, अनुभव, श्रीमती शैली जैन, आराम अनीक्षा जैन प्रीत विहार दिल्ली, राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता, हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा, हावड़ा कलकत्ता निवासी सपरिवार से गंधर्व जैन, अर्पित जैन, सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु, संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन, गुरुग्राम हरियाणा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप, हेमलता जैन, नमन आयुषी, अंशु, विक्की जैन, कारी बावली दिल्ली, पी के जैन, सुषमा जैन, आस्था अर्चिता जैन, सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु गाजियाबाद, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव कांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यव जैन, स्तव जैन, राजपुर रोड दिल्ली, फुकराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना, संजय जैन, श्रीमती बबीता, श्रेयांश, स्मृति जैन, गोरखपुर, मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति, उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुष जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन, लाडनू वाले, प्रकाश चंद, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक, धनावत, कटक मुंबई निवासी सपरिवार से श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन, सुनीत जैन, पुत्र नमन जैन, सीए पारितोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली, सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी कुशाग्र, लावण्या, भव्या, चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, सुभी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रीतू जैन, धर्मपत्नी श्री सुधांशु जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका, अजित कुमार अजमेरा, धन्नालाल, मोहनलाल अजमेरा परिवार, धुलियान पश्चिम बंगाल, निर्मल कुमार, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार, अतिशय जैन लखनऊ, शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन सोगानी, जापान वाले जयपुर, देवेंद्र कुमार, अखत, संजना, सिद्धार्थ, रीतू जैन सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद, समकित जैन भगत जी परिवार दिल्ली, हरत चंद, पुष्पा देवी, विशाल, हलिका, हृदय, प्रीति, कीर्ति जैन लुनियाबास वाले शिलोंग मेघालय, श्रीमती आभा, लोकेश जैन, श्रीमती सुशीला, दिनेश जैन मेरठ निवासी सपरिवार से डॉक्टर आईएल जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, भास्कर, मनीष, बिंदु, तन्वी चित्तौड़ा उदयपुर, श्रीमती आशा, पवन काला, जागृति, प्रमोद, अजमेरा, नेहा, सुमित सेठी, बोरीवली मुंबई, श्रीमती साधना जैन बांझल, स्वास्थ्य लाभ हेतु इंदौर, श्रीमती पद्मा, सौरभ, दीप्ति आदि, डॉक्टर ब्रजेश कुमार, डॉक्टर कृष्णा जैन सपरिवार अहमदाबाद गुजरात, श्री चंपालाल, मोड़ीलाल भदावत, श्रीमती मोहिनी देवी भदावत, उदयपुर राजस्थान, अलका नवीन जैन पहाड़गंज नई दिल्ली, श्रद्धा उमेश जैन चावड़ी बाजार नई दिल्ली से वेदांग आकांक्षा जैन के शुभ विवाह पर श्रीमती भगवती देवी खार मुंबई महाराष्ट्र पूज्य माता जी के मंगल आशीर्वाद के साथ ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ श्रीमती सुषमा राकेश जैन शादी की वर्षगांठ पर पूज्य माता जी का मंगल आशीर्वाद। मेरठ निवासी सपरिवार से सर्वपूज का नाम सर्वभक्त का नाम श्री प्रदीप जैन, मधु जैन 39वीं शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में प्रयाग इलाहाबाद
सर्व ज्ञानावरण कर्म छिंछिंदी बिन बिंदी सर्वदर्शनावरण कर्म छिंछिंदी बिन बिंदी सर्ववेदनी कर्म छिंछिंदी बिन बिंदी सर्वमोहिनी कर्म छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी आयु कर्म छिंछिंदी बिन बिंदी सर्वनाम कर्म छिंछिंदी बिन बिंदी सर्वगोत्र कर्म छिंछिंदी बिन बिंदी सर्वांतराय कर्म छिंछिंदी बिन बिंदी सर्वक्रोधम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्वमानम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्वमायाम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्वमोहम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्वलोभम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्वरागम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्वदेशम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्वगजवयम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्वसिंहवयम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्वाग्निवयम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्वसर्पवयम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्वयुद्धवयम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्वसागर नदी जलवयम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्वजलोदर भगंदर कुष्ठ कामलादिवयम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्वनिकटादिबंधनवयम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्वाश्वयान दुर्घटनावयम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्वायुयान दुर्घटनावयम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटनावयम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनावयम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनावयम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्वाश्वदानी विस्फोटकवयम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्वविषाक्तवाष्प क्षरणवयम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्वभूकंप दुर्घटनावयम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्वविद्युत दुर्घटनावयम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्वभूत पिशाच व्यंतर डाकिन शकिन्यादिवयम छिंछिंदी बिन बिंदी धनानिवयम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्वव्यापार हानिवयम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्वराजवयम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्वचौरवयम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्वदुष्टवयम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्वशत्रुवयम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्वसांप्रदायिक उद्देश्यम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्वशोकवयम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्वैरम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्वदुर्भिक्षम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्वमनोव्याधिम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्वार्त्रौदर्ध्यानम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्वदुर्भाग्यम छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी अयशा छिंछिंदी बिन बिंदी सर्वप्रत्यवायम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्वकुमतिम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्वभयम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्वक्रूर ग्रहवयम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्वदुःखम छिंछिंदी सर्वापमृत्युम छिंछिंदी बिन बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर चिकामणि तिरुवन गौतम जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक माति महावीर सन्मति वीरातवीर वर्धमान नामालंकर श्री महावीर जिन शासन प्रवास सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एम रमाद्या नामादे जम्बूदीपे मेरुड़ दक्षिण भागे भरतक्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वत तीर्थ अयोध्या नाम नगरे निर्वाण सम्मत 2550 तमे मासोत्तम मासे फागुन मासे कृष्ण पक्षे चतुर्थी तिथौ बुधवासरे नित्य पूजा अवसर विधिमानां शांतिधारा सर्व देशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्व मुनि आरिका श्रावक श्राविकाणां चतुर्विध संघस्य मम च कर्णी प्रमुक्षिगान्मति मातु सर्व संघस्य सर्व पूजकानां सर्वभक्तकानां सर्व शांतिं करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांति जिनेश्वर सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयसा कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेया कुरु कुरु सौहार्दम कुरु कुरु सर्वारिष्ट गृह दिन अनुकूल अनुकूल गंधिगात्मनम गाता गाता उद्रागत शोकम सद सदे ओम ह्रीं त्रि शांतिनाथा जगत शांति कराय सर्वत्र शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रथमाय मस्तकर्षोपरि शांतिदाराम करोमिति स्वाहा। चतुर्विध संघस्य मम च घरणी प्रमुख ज्ञानमति मातु सर्व संघस्य श्री प्रदीप जैन धर्मपत्नी श्रीमती मधु जैन प्रयाग निवासी 39वीं शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम कुरु कुरु वसट स्वाहा संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामन्तपोधनानां देशस्य राष्ट्रपुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरु सुदीप सुधूप बलार्घकै धवल मंगल गान रवाकुले जिन गृहे जिननाथ महाविजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादिवीरान चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण पंचकल्याण केभ्यो अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मन वचकाय हे करुणानिधि भवदुख मेटो याते मैं पूजूं प्रभु पाए। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय गोमुखदेव चक्रेश्वरी यक्षी सहिताय अनर्पत प्राप्त अर्घ्यम तरफ से कोई भी राशि बोल करके आज के सीधे प्रसारण में पारस चैनल का सीधा प्रसारण चल रहा है। सारे देश में लोग देखेंगे पदम प्रभु भगवान का निर्वाण लाडू चढ़ेगा। जिनकी भी भावना हो अपनी तरफ से कोई भी राशि बोल सकते हैं। आज मोक्ष कल्याणक है। सम्मेद शिखर से जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया ऐसे ही पदम प्रभु भगवान का मोक्ष कल्याणक मनाया जा रहा है। आप सब भी अपने अपने मंदिरों में पूजन करें, अभिषेक करें और निर्वाण लाडू चढ़ाएं।
फाल्गुनवदी चौथ तिथि सायं प्रभु सम्मेद शिखर गिरि से 1000 आया हुआ है के संग में कि जाय शरण जाति वर्ण अथवा जिनमें इंद्र संख्यों देव देवियों सहित यहाँ आए तत्क्षण प्रभु निर्वाण कल्याणक पूजे जजू भक्ति से मैं इस क्षण 28 सहो चंपाए वास पूज्य जिणना हो उज्जंते नेम जिणो पावाय निबुदो महावीरो भीषम तु जिणवरिंदा अमरासुर वंदिता दुदिकिलेसा सम्मेदे गिरिसिहरे निवाण गया नमो तेसिम। चलिए लड्डू चढ़ाइएगा। धन्य आज की घड़ी जिनेन्द्र अर्चना करूं पद्म प्रभु की भक्ति से यमारी खंड ना करूं राग द्वेष शत्रु की स्वयं ही वंचना करूं ज्ञानमती ज्योति से अपूर्व संपदा वरूं धर्मामृतमय वचन की वर्षा से भरपूर मेरे कलिमल धोय के भर दीजे सुखपूर। ओम ह्रीं फाल्गुन कृष्णा चतुर्थ्याम सम्मीद शिखर पर्वतात सिद्धपद प्राप्त श्री पद्म प्रभुजिन मोक्ष कल्याणकाय निर्वाण लाडू सहित महार्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। जलो पदम प्रभु भगवान की जय। भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव की जय। सम्मीत शिखर सिद्ध क्षेत्र की जय। चलिए अर्घ्य चढ़ा लीजिए। और ओम ह्रीं तीर्थंकर शांति कुंतरनादिनेन्द्रेभ्यो नरपत प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय धरणेन पद्मावती सहिताय अनर्पत प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं हस्तनापुर कमल मंदिर में विराजमान मनोहारी भगवान महावीर के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी कामदेव भगवान बाहुबली स्वामी के चरणों में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। परंपराचार्यों के लिए अर्घ। ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी, वीर सागर जी, शिव सागर जी, धर्म सागर जी, अजीत सागर जी, श्रेयान सागर जी, अभिनंदन सागर जी, वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य रत्न एकांत सागर जी, वर्तमान में जितने भी आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी लोक में विराजमान हैं 3 कम 9 करोड़ मुनिराज सहित सभी के चरणारविंद में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। पूज्य माता जी के लिए अर्घ्य चढ़ाएंगे। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लक्कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं भारत गौरव चारी चंद्र का गणनी प्रमुख आर्का शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी, प्रज्ञा श्रमणी आर्का श्री चंदनामती माता जी, आरिका संघ समस्त आरिका संघ के चरणों में अर्घ्यम निरूपामिति वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। बंधुओं, अयोध्या तीर्थ का विकास क्रम चल रहा है, बहुत ही तीव्र गति से कार्य चल रहा है। आप सबको उसके साथ में जुड़ करके हाथ लगा करके पुण्योपार्जन करना है। जिनकी भी भावना हो, घर में कोई भी विशेष अवसर हो, तो यहाँ पर 125 कमरों का एक ब्लॉक बनाया जा रहा है। आधुनिक सुविधा युक्त फ्लैट निर्मित किए जा रहे हैं जिनकी राशि 5.5 लाख रुपये एवं 11 लाख रुपये रखी गई है। जिनकी भी भावना हो उसमें अपना नाम लिखा करके पुण्योपार्जन कर सकते हैं। एक प्रतिमा शाश्वत तीर्थ पर विराजमान करने की राशि 1,11,000 रुपये की है। मंदिर निर्माण में 51,000 रुपये की राशि है एवं अपनी तरफ से क्षेत्र के विकास में एक शिला लगाने का सौभाग्य घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। 21,000 रुपये की हीरक शिला है, 11,000 रुपये की स्वर्ण शिला है, 5100 रुपये की रजत शिला है। जिनकी भी भावना हो वे उसमें नाम लिखा करके प्रतिदिन पुण्योपार्जन कर सकते हैं। सबसे न्यूनतम राशि 2100 रुपये और 1100 रुपये की राशि है। जो भी उन शिलाओं को अपनी ओर से विराजमान यहाँ क्षेत्र के विकास में लगाना चाहें लगा सकते हैं। अब प्रतिदिन परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के हम सभी प्रवचन श्रवण करते हैं। उसी श्रृंखला में अब समय है पूज्य माता जी के प्रवचनों का। बताइए। प्रदीप जी और श्रीमती मधु जैन जो प्रयागराज इलाहाबाद से आए हैं, आइएगा। आज आपकी शादी की 39वीं वर्षगांठ है। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आइए, इधर आ जाइए दोनों जने।
तिलक करें प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जी। और आपका नया साल दाम्पत्य जीवन का बहुत बहुत मंगलकारी हो, स्वस्थ रहें, इसी भावना के साथ अयोध्या की पावन धरा पर इस दंपत्ति के लिए यानी प्रदीप कुमार जी और मधु जैन के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। पढ़िएगा। और आज राकेश जैन और श्रीमती सुषमा जैन जो दिगंबर जैन त्रिलोक संस्थान जम्बूद्वीप हसनापुर के सक्रिय कार्यकर्ता मंत्री हैं, उनकी भी वैवाहिक वर्षगांठ है। इस अवसर पर बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। राकेश जी, सुषमा जी हमेशा संघ की सेवा में तत्पर रहते हैं और आज अयोध्या की धरती से आपके दीर्घ और स्वस्थ जीवन की मंगल कामना करते हुए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और परम पूज्य गणिनी प्रमुख कारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन अभी आप सब लोग श्रवण करेंगे। भव्यात्माओं, अयोध्या ऐसी नगरी है जहां आजकल प्रतिदिन दूर दराज से लोग आते हैं और पूछने पर पता चलता है कि पहली बार अयोध्या के दर्शन करने आए हैं। पहली बार क्यों? क्योंकि अयोध्या नगरी जो प्रायः उपेक्षित सी रही और केवल विवादों में घिरी रही, अयोध्या केवल राम जन्मभूमि के नाम से भी प्रसिद्ध हुई, लेकिन जो भक्तगण हैं, जो भगवान ऋषभदेव की आराधना करते हैं, उन्हें ज्ञात होगा कि इस कर्म युग के प्रथम तीर्थंकर के रूप में भगवान ऋषभदेव ने सर्वप्रथम इस युग की अपेक्षा से जन्म लिया अयोध्या में, और यहीं से सारी धरती की जनता को जीवन जीने की कला ज्ञात हुई। क्योंकि इससे पहले लोग भोग भूमि का जीवन जीते थे। प्रश्न उठता है कि क्या भगवान ऋषभदेव से पहले लोग जीवन नहीं जीते थे? जीवन जीते थे, क्योंकि सृष्टि अनादि है, लेकिन तब भोग भूमि का काल था। कल्प वृक्ष फल देते थे और मुंह मांगा फल प्रदान करने वाले कल्प वृक्ष जब निस्तेज हो गए, अर्थात उनकी प्रभा घटने लगी, भी मांगने पर चीज़ों को देना जब कल्प वृक्षों ने बंद कर दिया, प्रजा में बड़ा भारी असंतोष हो गया कि अब हम कैसे जिएंगे, कैसे क्या करेंगे। तब कुछ बातें तो महाराजा नाभि राय ने बताया। उसके बाद अंतिम कुलकर के रूप में भगवान ऋषभदेव जब जन्मे, नाभि राय ने उनके पास प्रजा को भेजना शुरू किया और भगवान ऋषभदेव, महाराजा ऋषभदेव जो इस धरती के, इस विश्व के, इस युग के प्रथम राजा रहे हैं, उन्होंने अपने अवधिक ज्ञान से विदेह क्षेत्र की व्यवस्था का स्मरण किया तो तुरंत उन्हें ज्ञात हो गया अब इस धरती को कर्म की आवश्यकता है। भोग भूमि से कर्म भूमि की ओर हम आ गए हैं, कल्प वृक्षों से वृक्षों की ओर अब आना है। तब उन्होंने पूरी जनता को असी मसी कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प के माध्यम से बताया, अब आपको अपनी सुरक्षा स्वयं करनी पड़ेगी, अब आपको खेती करनी पड़ेगी, अब आपको लेखन करना पड़ेगा, अब आपको मकान आदि बनाने की व्यवस्थाएं जाननी पड़ेंगी, अब आपको व्यापार करना पड़ेगा, अब आपको विभिन्न कलाओं को सीखना पड़ेगा। और तब प्रजा ने कर्म भूमि का जीवन जीना शुरू किया। भगवान ऋषभदेव ने स्वयं दीक्षा लेकर
और देवोपुनीत भोजन का त्याग करके श्रावकों के घर में भोजन करने का नियम लिया। 1 साल 39 दिन का उपवास हो गया, क्योंकि श्रमणचर्या लोग जानते नहीं थे। भगवान ने सब कुछ बताया, स्वयं मुनिचर्या पालन की, दीक्षा ले ली, लेकिन मुनिचर्या क्या होती है इस बात को नहीं बताया। इसलिए उनके साथ दीक्षा लेने वाले 4 के 4 हजार राजा पथभ्रष्ट हो गए और सभी ने बलकल आदि धारण कर लिया, कंदमूल फल खाने लग गए, झरने का पानी पीने लग गए, यानी कि सब लोग चले गए। तो भगवान ने 7 महीने 9 दिन तक लगातार भ्रमण कर करके और लोगों को श्रमणचर्या, आहारचर्या बतलाने का संकल्प किया। अयोध्या भी आए थे भगवान, लेकिन तब तक भरत चक्रवर्ती को भी पता ही नहीं था कि भगवान को कैसे आहार देना। भ्रमण करते करते वे हस्तिनापुर पहुंचते हैं और हस्तिनापुर में राजकुमार श्रेयांश को, यानी राजा थे वहां के सोमप्रभ, और उनके भाई युवराज श्रेयांश कुमार को कुछ स्वप्न आए। उन स्वप्नों के फल में बताया गया कि आज तीर्थंकर भगवान आपकी नगरी में आने वाले हैं। उनकी मुद्रा को देखते ही श्रेयांश राजा को 8 भव पूर्व का जाति स्मरण हो गया कि हमने ऐसे मुनिराजों को जंगल में आहार दिया था। उस समय मैं श्रीमती के रूप में था और ये भगवान ऋषभदेव मेरी पति राजा वज्रजंग के रूप में थे। बस उन्होंने कहा, हे भगवान, अत्र तिष्ठ, आहार जल शुद्ध है, मैं नवधा भक्ति से आपको आहार दूंगा। कुल मिलाकर राजा श्रेयांश के महलों में भगवान ऋषभदेव का प्रथम आहार हुआ, इक्षु रस का आहार हुआ। और तब से मुनिचर्या निरंतर चली आई, भगवान महावीर तक चली। आज भी उस तीर्थंकर मुद्रा को, जिन चर्या का पालन करने वाले, मुद्रा को धारण करने वाले ऐसे संत पूरे देश के अंदर विचरण कर रहे हैं, पंचम काल के अंत तक करते रहेंगे। महानुभाव, ऐसी अयोध्या नगरी जहां नीलांजना ने नृत्य किया और उसके आयु की पूर्णता को अपने दिव्य ज्ञान से जानकर, भले यहां दूसरी नीलांजना तुरंत प्रस्तुत हो गई, लेकिन सभासद नहीं जान सके, परंतु ऋषभदेव ने अपने ज्ञान से जान लिया और उन्होंने जाकर सिद्धार्थ वन में जहां दीक्षा ली, आज वही प्रयाग नगरी कही जाती है। अभी आने वाले चैत्रवदी नवमी को, जो 3 अप्रैल को आ रहा है, भगवान ऋषभदेव का जन्म जयंती महोत्सव रहेगा, तब कल्याणक महोत्सव रहेगा। संयोग से उसी तिथि में आगे जाकर भरत चक्रवर्ती का जन्म हुआ, जो भगवान ऋषभदेव के ही प्रथम पुत्र, सबसे बड़े पुत्र कहलाए। तो ऐसे ही भगवान ऋषभदेव के जन्म कल्याणक से पवित्र पावन अयोध्या नगरी है। यहाँ आकर के आपको 3 अप्रैल को जन्म कल्याणक मनाना है। पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जन्म कल्याणक भगवान का मना करके और अयोध्या का प्रचार प्रसार आप सबको करना है। जैन धर्म को अनादि निधन अति प्राचीन धर्म के रूप में जानना है। चलो ऋषभदेव भगवान की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्वसात्विकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्रचर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। आज पद्म प्रभु भगवान का निर्वाण कल्याणक आपने लड्डू चढ़ाया, चढ़ाएंगे सब लोग। ओम ह्रीं निर्वाण कल्याणक प्राप्ताय श्री पद्मप्रभ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं सम्य शिखर सिद्ध क्षेत्राय नमः। ओम ह्रीं श्री भगवान महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। मध्यात्म पद्मप्रभु भगवान कौशाम्बी में जन्मे, उनके 4 कल्याणक कौशाम्बी में हुए और आज
निर्वाण कल्याणक फाल्गुन कृष्णा चतुर्थी को सम्य शिखर से हुआ है। ऐसे भगवान पद्म प्रभु के श्री चरणों में अनंत बार नमन करते हुए और सम्य शिखर से क्षेत्र को नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल। स्वामी जी बोलेंगे, स्वामी जी दे दे। छठे तीर्थंकर भगवान पद्म प्रभु का मोक्ष कल्याणक है पूज्य माता जी का। आपने संक्षेप में आशीर्वाद सुना। इस क्षेत्र की जय। अस्वस्थता को महसूस आचार्य अनेकांत सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। सभी बंधुओं को सूचित करना है, इस शताब्दी के प्रथमाचार्य चारित चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा में जो सप्तम पट्टाचार्य आचार्य श्री अनेकांत सागर जी महाराज हैं, उनका बिहार राजधानी दिल्ली से 26 फरवरी को दिन सोमवार को समडोली महाराष्ट्र के लिए हुआ है। समडोली एक ऐसा नगर है जहाँ पर आचार्य शांति सागर महाराज ने अपने जीवन के मुनि दीक्षा जीवन के 2 चातुर्मास संपन्न किए थे और इसके साथ ही सन 1924 में आज मुनि श्री शांति सागर महाराज को आचार्य बनाया गया। यानी समडोली नगर को सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि वहाँ पर शांति सागर महाराज को आचार्य पद पर प्रतिष्ठापित करने का सौभाग्य समडोली नगर को प्राप्त हुआ। और जिस दिन शांति सागर महाराज जी आचार्य बने उसी दिन उनके हाथों से 2 महत्वपूर्ण दीक्षाएं हुई। एक दीक्षा मुनि श्री वीर सागर महाराज और मुनि श्री नेमी सागर महाराज की हुई। दोनों मुनिराज बाद में आचार्य बने और आचार्य शांति सागर महाराज की समाधि मरण के पश्चात उनके प्रथम शिष्य वीर सागर महाराज आचार्य पद पर प्रतिष्ठापित हुए हैं। ऐसे आचार्य वीर सागर महाराज जिनको सन 1955 में आचार्य पद प्राप्त हुआ और नेमी सागर महाराज ये भी आचार्य बने और इन्होंने मुंबई शहर के अंदर भगवान आदिनाथ भरत बाहुबली की विशाल प्रतिमाएं विराजमान की हैं। ये प्रतिमाएं बड़ी प्रतिमाओं के रूप में और 3 प्रतिमाओं के रूप में, यानी भगवान आदिनाथ और उनके पुत्र चक्रवर्ती भरत और कामदेव बाहुबली, ऐसी 3 प्रतिमाएं पहली बार देश के अंदर बोरीवली के अंदर पोदनपुर में विराजमान करने का मुंबई वासियों को सौभाग्य प्राप्त हुआ था। सन 1972 में ये प्रतिमाएं विराजमान हुई हैं। और वहीं मुंबई में मुंब्रा है, उसमें भी भगवान बाहुबली की 31 फीट की प्रतिमा विराजमान हुई। ये कार्य अमिट कार्य, अलौकिक कार्य आचार्य नेमी सागर महाराज ने किया। तो उसी परंपरा के सप्तम पट्टाचार्य जिनको सन 2015 में आचार्य अभिनंदन सागर महाराज की समाधि के पश्चात पूरे संघ ने और आचार्य अभिनंदन सागर महाराज ने पूर्व घोषित किया था, ऐसे आचार्य अनेकांत सागर महाराज पिछले 3 वर्ष से राजधानी दिल्ली में विराजमान थे। भगवान भरत की प्रतिमा जब वहाँ पर विराजमान की तो उसके प्राण प्रतिष्ठा उनके पंच कल्याणक में उन्हें आमंत्रित किया गया। सन 2021 में 2022 का भी चातुर्मास दिल्ली में हुआ, 2023 का नोएडा में हुआ और अब समडोली जहाँ पर आचार्य शांति सागर महाराज को आचार्य पदारोहण हुआ है तो उनका आचार्य पदारोहण शताब्दी वर्ष चल रहा है। इस उपलक्ष्य में समडोली की जैन समाज, दक्षिण भारत की जैन समाज चाहती थी आचार्य महाराज का इधर आगमन हो, तो इस उपलक्ष्य में 26 तारीख को 26 फरवरी को आचार्य अनेकांत सागर महाराज अपने संघ सहित राजधानी दिल्ली से दिगंबर जयलाल मंदिर से पूरे अनुष्ठान पूर्वक, पूरे पूजा अनुष्ठान पूर्वक, भक्ति पूर्वक विहार किया। सर्वप्रथम दरियागंज पहुंच करके वहाँ के भगवान पार्श्वनाथ और भगवान चंदा प्रभु उनके दर्शन किए, उनकी वंदना की, उनका आशीर्वाद लिया और उसके बाद परसोरात्रि का विश्राम भोगल में हुआ। अब आगे इसी प्रकार से क्रम चलता रहेगा और आचार्य श्री मथुरा श्री महावीर जी के रास्ते दक्षिण भारत की ओर गए हैं। एक समय था जब उत्तर भारत में
हम मुनियों के दर्शन नहीं होते थे, उस समय आचार्य शांतिसागर महाराज ने दक्षिण से उत्तर आकर के और राजधानी दिल्ली भी आए थे, सम्मेद शिखर की यात्रा की थी। तो अब उत्तर से दक्षिण की ओर इस परंपरा का आचार्य निकाल सागर महाराज ने सूत्रपात किया है। तो हम सभी ये कामना करते हैं कि आचार्य श्री का संघ, चूँकि दिल्ली से समडोली लगभग 1800 किलोमीटर है, तो संघ सकुशल वहाँ पर पहुँचे और संघ के द्वारा धर्म की प्रभावना हो, रत्नत्रय धर्म की प्रभावना हो, जैन धर्म की प्रभावना हो, यही मंगल भावना है। हम सभी लोग पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में शाश्वत तीर्थ अयोध्या के विकास में लगे हुए हैं। जैसा कि पूरी जैन समाज को विदित है कि अयोध्या अनंतानंत तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमि है। ये बात हमारा जैन धर्म मानता है। वर्तमान का इतिहास तो इस बात को स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि वो लोग तो अलग अलग अपनी धारणाएं बनाते हैं, कब से सृष्टि हुई, कब से ये पहला ये हुआ, इस प्रकार से नाना प्रकार की चीज़ें चलती हैं। लेकिन जो भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि के द्वारा हमें आगम प्राप्त होता है, उसके अनुसार जैन धर्म के अनंतानंत तीर्थंकरों ने इस धरती को पावन किया है। यानी अयोध्या में ही तीर्थंकर भगवंतों का जन्म होता है और सम्मेद शिखर से निर्वाण प्राप्त करते हैं। लेकिन हुंडाव सर्पणी का दोष मानते हैं कि पिछले चतुर्थ काल में, यानी पंचम काल चल रहा है, तो चतुर्थ काल के अंदर हमारे 5 तीर्थंकर भगवंतों ने यहाँ पर जन्म लिया। भगवान ऋषभदेव ने जन्म लिया, भगवान अजितनाथ ने जन्म लिया, भगवान अभिनंदननाथ ने जन्म लिया, भगवान सुमतनाथ ने लिया और भगवान अनंतनाथ ने लिया। इन 5 तीर्थंकर भगवंतों की जो जन्मभूमियाँ हैं, जिनको टोंक कहते हैं, जन्म स्थान है टोंक के नाम से, छोटे छोटे चरण उनके हजारों साल से यहाँ पर विराजमान हैं। उन चरणों को यथा स्थान रखते हुए और उन सभी स्थानों पर सुंदर सुंदर मंदिर के निर्माण हो गए हैं, प्रतिमाएं विराजमान हो गई है, शिखर बन गए हैं और उनके पंथ कल्याणक भी संपन्न हो गए हैं। अब जहाँ पर भगवान ऋषभदेव की 31 फीट की प्रतिमा विराजमान है, इस स्थान को बोलते हैं बड़ी मूर्ति जैन मंदिर। तो यहाँ पर 31 फीट के भगवान सन 1965 में विराजमान होकर के और मंदिर का निर्माण हुआ। राजधानी दिल्ली और अवध प्रांत के भक्तों ने ये कार्य, बहुत ही सुंदर कार्य, आचार्य रत्नदेव सुदर्शन महाराज के सानिध्य में सन 1965 में संपन्न हुआ था। और उसके बाद पूज्य माता जी का पहली बार 1993-94 में हसनापुर से अयोध्या की ओर प्रस्थान हुआ। पूज्य माता जी के सानिध्य में हम लोगों ने 1994 में भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा का प्रथम बार महामस्तकाभिषेक संपन्न किया था। और उसके बाद यहाँ 2 मंदिर बने, धर्मशालाएं बनी, विकास किया गया। 2005 में एक बार पुनः पूज्य माता जी का आगमन हुआ, फिर 2019 में आगमन हुआ और अब पूज्य माता जी पिछले 1 वर्ष से अयोध्या के विकास की भावना को लेकर के पूज्य माता जी का यहाँ पर आगमन हुआ है। सभी भक्तों को अब ये ध्यान देना है कि भगवान ऋषभदेव का जन्म चैत्रवदी नवमी के दिन हुआ है और चैत्रवदी नवमी के ही दिन भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत का जन्म हुआ है। दोनों भगवान की प्रतिमाएं अयोध्या के अंदर 31 फीट की प्रतिमाएं विराजमान हैं। इस वर्ष चैत्रवदी नवमी 3 अप्रैल को आ रही है। हम और आप सब लोग मिलकर के भगवान भरत और भगवान ऋषभदेव का मस्तकाभिषेक अयोध्या में करेंगे और सारे देश के अंदर भगवान ऋषभदेव के जन्म कल्याण के शुभ अवसर पर सभी को रथ यात्रा निकालनी है। इस वर्ष सभी को भगवान ऋषभदेव का ये वर्ष मनाना है और भगवान ऋषभदेव की प्रभावना करना है। भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण महोत्सव चल रहा है, तो भगवान ऋषभदेव और भगवान महावीर दोनों भगवंतों के, दोनों तीर्थंकर भगवंतों की रथ यात्रा हमको निकालनी है। चैत्रवदी नवमी 3 अप्रैल को और भगवान महावीर जयंती 21 अप्रैल को। दोनों पर्व हमारे लिए मान्य हैं, इसलिए दोनों पर्वों पर